साध संगत जी, प्यार से बोलना। धन निरंकार जी। संत निरंकारी पत्रिका तपस। मानवता की बलिवेदी पर न्योछावर हुए अमर संतों को शत शत नमन। सतगुरु सेवक चाचा प्रताप सिंह जी। सतगुरु को प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करने वाले गुरसिख अपना सर्वस्व सतगुरु पर न्योछावर करके संसार में त्याग और बलिदान की अनोखी मिसाल बन जाते हैं। चाचा प्रताप सिंह जी का नाम जुबान पर आते ही गुरसिखों के हृदय में श्रद्धा, सत्कार और जोश का संचार हो उठता है। गुरसिखों के तप त्याग भरे मार्ग पर चलते हुए उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। वे गुरु के लिए जिए और गुरु के लिए ही अपने आप को न्योछावर कर गए। वे भक्ति और वीरता का अनोखा संगम थे। चाचा प्रताप सिंह जी ने आजीवन गुरु की सेवा का संकल्प लिया। गुरु सेवा ही उनका आचार और व्यवहार बना। प्रताप सिंह जी का बचपन सिंध नवाबशाह वर्तमान पाकिस्तान में बीता। बाद में वे अहमदाबाद भारत में रहने लगे। सन 1951 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज का सत्संग कार्यक्रम अहमदाबाद में था। प्रताप सिंह जी अहमदाबाद रेडियो स्टेशन में सर्विस करते थे। सुबह शाम की ड्यूटी हुआ करती थी। बाकी समय का उपयोग वह लाउड स्पीकरों का काम करने में किया करते थे। अहमदाबाद में जहाँ शहंशाह जी का सत्संग कार्यक्रम था, वहाँ प्रताप सिंह जी ने लाउड स्पीकर किराए पर लगाया था। वह पूरे समय सत्संग सुनते रहे। सत्संग देर रात तक चलता रहा। आधी रात बीत चुकी थी। सामान संभालते संभालते समेटते हुए रात के 1 बज गए। सत्संग के बाद शहंशाह जी, पूज्य संतोख सिंह जी और पूज्य निहाल सिंह जी खाना खाने लगे। शहंशाह जी ने प्रताप सिंह जी को पास बुलाते हुए कहा, आओ भाई साहब जी, खाना खा लो। प्रताप सिंह जी को उनका प्यार सत्कार भरा यह संबोधन बहुत प्यारा लगा। शहंशाह जी ने जब खुद उनके मुख में एक निवाला डालकर भोग लगाया तो वह इस अप्रत्याशित अपनेपन के रोमांच से भर उठे। वे सोच में पड़ गए कि क्या संसार में इतने प्यार सत्कार वाले लोग भी हो सकते हैं। शहंशाह जी खाना खाकर अंदर चले गए। प्रताप सिंह जी के ऊपर उनके दिव्य दर्शनों का जादू अभी भी बरकरार था। प्रताप सिंह जी ने हाथ जोड़कर शहंशाह जी से कहा कि महाराज जी, मुझे प्रभु के दर्शन कराओ। जैसे ही शहंशाह जी ने परमात्मा का बोध कराया, प्रताप सिंह जी को लगा मानो उनके जन्म जन्मांतरों की मुराद पूरी हो गई हो। वे खुशी खुशी घर पहुँचे। भाइयों और परिवार को बताया कि अहमदाबाद में सतगुरु आया है। प्रताप सिंह जी शहंशाह जी को अपने घर ले गए। उन्होंने शहंशाह जी का स्वागत सत्कार करके कहा, अभी मैं सरकार की नौकरी कर रहा हूँ, परंतु अब सच्ची सरकार की नौकरी करूँगा। प्रताप सिंह जी अहमदाबाद में ज़्यादा दिन नहीं रुके। सतगुरु की सेवा के लिए जल्द ही वो दिल्ली आकर संत निरंकारी कॉलोनी में शहंशाह जी की सेवा करने लगे। निरंकारी कॉलोनी में ही सुरिंदर कौर जी सुपुत्री दयाल सिंह जी रहती थी। एक दिन जगत माता बुधवंती जी ने प्रताप सिंह जी के लिए सुरेंद्र कौर का रिश्ता सुझाया, जिसे परिवार ने सहज ही स्वीकार कर लिया।
चाचा प्रताप सिंह जी संत निरंकारी सेवा दल के पहले मुख्य शिक्षक के रूप में संत सेवादारों के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे। उनके अपनेपन और स्नेहयुक्त व्यवहार के कारण उन्हें चाचा जी कहकर संबोधित किया जाता था। शहनशाह जी ने 1962 में बाबा गुरबचन सिंह जी को सतगुरु रूप में प्रकट करके बाकी जीवन गुरसिख रूप में व्यतीत करना आरंभ कर दिया। चाचा प्रताप सिंह जी बाबा गुरबचन सिंह जी की सेवा में उसी तरह लग गए जिस प्रकार शहनशाह जी की सेवा करते थे। 1978 में मिशन के श्रद्धालुओं पर भ्रमित मानसिकता वाले लोगों के द्वारा निर्मित विपरीत हालातों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। सत्य संदेश के प्रचार प्रसार में लगे अनेक महात्माओं को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, लेकिन मानवता की सेवा का यह अभियान निरंतर आगे बढ़ता रहा। 24 अप्रैल 1980 को चाचा प्रताप सिंह जी भ्रमित मानसिकता वाले कुछ व्यक्तियों की हिंसा के शिकार हो गए। उनके व अन्य महात्माओं के तप त्याग व बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। साथ संगत जी, धन निरंकार।